गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 10th की मैथ स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 10th क्वेश्चन ना। 10th क्वेश्चन कल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया था आपको। क्यों करवाया था बेटा? एक तो उसके दो तरीके मैंने आपको बता दिए। जो आपको ठीक लगे, आप कोई मैसेज ना करें मेरे को कि सर कौन से तरीके से, आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप उसको फिनिश कर दें, ठीक है। ऐसे नहीं मैसेज करने पूछने कि हम लोग सर कौन सा तरीका यूज़ करें, दोनों से करें क्या, एक से ही करना भी है। जो आपको ठीक लगे उससे कर दीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करवाया था, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं सीधे। आज ज़्यादा हम बात नहीं करते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड ईयर। कि एक मैन्युफैक्चरर है किसका, टीवीज़ का, जो कि थर्ड ईयर में 600 टीवीज़ का क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। थर्ड ईयर में कितने टीवीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो? 600 का। उसके बाद वो आगे कह रहा है 700 सेट्स इन द 7th ईयर। जो 700 सेट्स 7th ईयर में 700, मतलब थर्ड ईयर में तो उसने कितने कर दिए, 600 कर दिए। 7th ईयर में कितने कर रहा है वो, 700। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर ऑफ कि हर साल वो एक फिक्स नंबर के साथ बढ़ा रहा है नंबर। मतलब अगर वो 10, मतलब अगर उसने फर्स्ट ईयर में 40 की है, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन से अलग होके, तो अगर उसने 40 की तो हर साल वो 10 इंक्रीज़ कर रहा है। तो सेकंड ईयर में वो 50 करेगा, थर्ड ईयर में वो 60 करेगा, 40 50 देन 60, फिर उसके बाद 70 करेगा। तो इस तरीके से वो 10 इंक्रीज़ कर रहा है कि फर्स्ट ईयर में उसने कितने किए 40, सेकंड ईयर में 50, थर्ड ईयर में 60, सेवन्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में 70 सॉरी। तो इस तरीके से वो यूनिफॉर्मली वैल्यू के साथ क्या कर रहा है, उसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन इन 10th ईयर एंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। तो बेटा वो मेरे को, उनसे तो मेरे को मतलब नहीं कि क्या मेरे से, मैंने आपको कहा है कि जब तक आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दे एपी में, तब तक आपको देखना ही नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। पहले मुझे ए और डी फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसके बाद ही मेरा कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। लेट the production of TV sets in the first year be A। कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना है, ए है, फर्स्ट टर्म ये हो गया। And D is the difference, and D be the increasing number, D be the increase in number of D be the increase in number of TV sets every year, TV sets every year। ऐसे ए हटा के पूरे को एक ही लाइन में कर दीजिए आप। एंड लेट द प्रोडक्शन ऑफ TV sets in the first year be A and D be the increase in number of TV sets every year। कि D क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ TV सेट्स है इन एवरी ईयर। अब उसके बाद गिवन है आपको प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर, A3 इज इक्वल टू 600। प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर A3 इज इक्वल टू 600। तो A3 का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ 3 आता है तो आप 2D कर दिया कीजिए। बताया कि नहीं बताया मैंने कि यहाँ 3 आए तो 2D होगा, 10 हो तो 9D होगा, 15 हो तो 14D होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या दिया आपको, प्रोडक्शन इन 7th ईयर
A7 इज इक्वल टू 700, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ठीक है, अब इसके बाद वही सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, या इक्वेशन सेकंड मैंने इसको नॉर्मल लिख दो। A प्लस 6D इज इक्वल टू 700 ना, और A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। तो यहाँ आ गया ये, पहले साइन चेंज करोगे बेटा, तो A से A कैंसिल, 6D में से 2D को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4D, और 700 में 600 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया 100। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वापस देखिए स्टार्टिंग से, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, साइन चेंज करोगे, A से A कैंसिल, 60 में से 2D गया, सब्ट्रैक्टेड हो गया तो 4D आ गया, 7 6 हो गया तो 100 आ गया। अब ये 4 मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा बेटा, डिवाइड में 25। ओके, तो D की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 25 आ गया। तो हर ईयर वो कितना इंक्रीज कर रहा है नंबर को, 25 कर रहा है। अब इसकी वैल्यू, D की वैल्यू का पुट कर दे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे हम लोग। एक काम कीजिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस सारी चीज़ों को, क्या क्या हम लोगों ने रीड कर लिया है। तो let the production of TV set in the first year be A and D be the increasing in number of TV set every year। कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना है, A है, और D हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं एवरी ईयर। प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का 2D आता है, क्यों आता है इसका रीज़न भी बता चुका हूँ मैं। A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 600। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, क्यों है 3 माइनस 1 बेटा, AN का फॉर्मूला क्या था, भूल गए हो तो याद दिला दे वापस। A प्लस n माइनस 1, तो n क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1 2 आ गया, बाकी कोई वैल्यू नहीं तो छोड़ दो, AN की वैल्यू 600 आ गया। तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई परेशान नहीं है। ओके, और फिर 7th ईयर में कितना है, A7 में A प्लस 60 इज इक्वल टू 700, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने। तो साइन चेंज करोगे सबसे पहले, A से A कैंसिल, 60 में से 2D को सब्ट्रैक्ट किया 4D, 700 में 600 100, D मल्टीप्लाई का डिवाइड में 100 को 4 से डिवाइड करें 25, तो D की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। ठीक है, अब एक बार इसके यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, रफ कर दें इसको। इसके आगे करते हैं अब, D की वैल्यू, D की वैल्यू आ गई थी, A की वैल्यू चाहिए आपको, तो D की वैल्यू को पुट करोगे आप, पुट D इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन A प्लस 2D 600 था ना बेटा, तो 2D की जगह 25 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 600। ठीक है, पुट D इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 600, तो A प्लस, तो 50 शिफ्ट होगी किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का, A के लिए 550 आ गई। तो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन कितना था उसका, 550 था। ठीक है, 550 था। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोडक्शन। बेटा मैंने बोला था ना पहले A और D फाइंड आउट करो, उसके बाद देखो क्या फाइंड आउट करना है, उससे पहले आपको देखना ही नहीं है क्या फाइंड आउट करना है।
मुझे जो गिवन है उनसे मेरे को पहले सबसे पहले ए और डी की वैल्यू चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 10th ईयर, सेट्स इन 10th ईयर। तो बेटा अभी ये TH लगा हुआ है तो ये किसकी वैल्यू होती है, N की वैल्यू होती है ना। और मुझे फाइंड आउट जब TH लगा हुआ है 10th टर्म बतानी है, इट मीन्स मुझे AN बताना है। तो AN का फार्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। तो N क्या है बेटा, 10th है ना, A क्या है 550, N 7-1 और D की वैल्यू क्या है 25। तो 550 + 6 × 25, तो 550 10th टर्म था ना बेटा, 10 की वैल्यू 10 आएगी ना, सॉरी है ना भाई, 10th है ना, 10 की वैल्यू 10 आएगी, सॉरी गलती से वो कर दिया। 225, तो अभी ये आ गया 577, तो 775 क्या आ गई आपकी प्रोडक्शन इन कौन से ईयर में, 10th ईयर में। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 7 ईयर्स, कि सेकंड ईयर नहीं, सॉरी बेटा फर्स्ट तो वैसे ही हो गया, सॉरी बेटा, तो वो सेकंड था, ये सेकंड है बेटा, है ना। और फर्स्ट तो क्या है 550। आपसे पूछ रहा था प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर भी लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ लिखना है ना आपको, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो कितना हो गया बेटा 550, तो ये तो नॉर्मली हो गया। और ये सेकंड हो गया प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन 10th ईयर। फिर अब मेरे से लास्ट पूछ रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, थर्ड। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स in the first, the total production of TV set in the first 7 years। तो बेटा 7 टर्म्स हो गया, 7 ईयर्स का मतलब 7 टर्म्स हो गया ना। और टोटल प्रोडक्शन पूछ रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन द फर्स्ट 7 ईयर, टोटल लगा दीजिए, द टोटल प्रोडक्शन पूछ रहे हैं आपसे, टोटल प्रोडक्शन, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द फर्स्ट 7, तो टोटल पूछ रहा है मतलब SN पूछ रहा है आपसे, SN पूछ रहे हैं ना। तो SN का फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये होता है आपका फार्मूला। तो N क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7 ईयर्स, मतलब 7 ईयर्स का आपसे पूछ रहा है। तो S7/2 2A क्या है आपका 550 + 7-1, D की वैल्यू क्या है 25, ठीक है बेटा। A की वैल्यू क्या है बेटा 550 है, ठीक है। तो 7/2 1100 + 6 × 25, तो 7/2 1100 + 150, 25 6 150, हाँ सही है। और फिर उसके बाद 7/2 × 1250, और ये कैंसिल होके 625 आ जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई करोगे 7 5 35, 3 7 14 3 17 1 4375 4375। तो बेटा वापस एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ढंग से देख लेना है ना, अच्छे से लिखते रहना।
वापस देखिए एक ही वाली आ गई थी मेरे पुट करते पुट डी इज 25 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक ही वाली मेरी 550 आ गई बेटा। उसके बाद मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन था प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर ये होगा आपका 550 हो गया। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन 10th ईयर, तो मैंने फार्मूला लगा दिया और एक चीज़ आ गई आपकी, ठीक है, A+N-1 × D वाला। फिर इससे पूछ रहा था टोटल प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, तो मैंने S7 का फार्मूला लगा दिया आपको, ठीक है बेटा। हो गया फिनिश, एक बार देख लो और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सॉरी ये आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मिसलेनियस की बात कर रहे हैं हम लोग ना। एक्सरसाइज चेंज कर दे पहले। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5। ओके बेटा, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 में आपका फर्स्ट मैंने रिवीजन आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से करवा दी, तो मुझे अब रिवीजन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ बेटा कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने 5.1 काफ़ी अच्छे से आपको रिवीजन करवा दिया, मतलब पिछले लेक्चर में। उसके बाद भी आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। अब उसके हाँ बेटा, तो रिवीजन मैंने आपको एक बार लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बता दिया AN, और आपको अगर पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन करना है मिसलेनियस पढ़ लो बेटा, बहुत पूरा, मतलब जितना भी आपने 5.1 से लेकर 5.3 तक जितना भी स्टडी किया ना, सबका रिवीजन एक बार में आपके मिसलेनियस में हो जाए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कुछ अलग क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, वो एक्सप्लेन करवा देंगे आपको यहाँ पे। बट आपको अगर पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन करना है चैप्टर नंबर 5 का, तो आप मिसलेनियस कर लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में अगर आप मिसलेनियस करके जा रहे हो, इट मीन्स आप पूरी एक्सरसाइज का रिवीजन करके जा रहे हो। हाँ तो बेटा, अब बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ये कह रहा है यहाँ पर 2 APs है, द डिफरेंस बिटवीन 2 APs, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 APs इज़ द सेम, ठीक है, कि 2 APs हैं, उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या सेम है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs इज इक्वल टू D, ठीक है, कि जो दोनों APs है आपकी, बोथ APs आर D, कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D है, ठीक है। अब उसका जो फर्स्ट टर्म है दोनों का अलग अलग है, एक का 8 है और एक का 3 है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP फर्स्ट इज इक्वल टू 8 ही है ना, हाँ, और फर्स्ट टर्म ऑफ AP सेकेंड कैपिटल A इज इक्वल टू 3। हाँ, तो एक को मैंने स्मॉल से किया, एक को कैपिटल से किया बेटा, क्योंकि 2 APs है, दोनों को मैं स्मॉल A से नहीं ले सकता,
तो मैंने डिफरेंस करने के लिए एक को स्मॉल से कर दिया और एक को कैपिटल से कर दिया। ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है कि अगर दो एपीज, अगर एक स्मॉल ए आपका पहले काम आ गया, एक को कैपिटल कर दो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आपको दिखाना ही पड़ेगा। अब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था तो इसलिए मैंने डी लिख दिया, दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी इक्वल टू डी। ठीक है, अब इसने मुझसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 30 टर्म, कि दोनों एपीज में जो 30 टर्म होगी उसका डिफरेंस बताओ। नाउ A30 माइनस A30, बेटा ये क्या हुआ, 30 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, स्मॉल लिखा है ना मैंने, इट मीन्स 30 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और 30 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, कैपिटल है। दोनों का डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो A30 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 30 माइनस 1D माइनस A प्लस 30 माइनस 1D, सही है। तो A प्लस 29D, A प्लस 29D। भाई D को क्यों नहीं कैपिटल और स्मॉल कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में सेम है, थोड़ा ध्यान रखना। A को क्यों किया, क्योंकि दोनों में अलग अलग है। ठीक है, एक को कैपिटल और एक को स्मॉल, एक को कैपिटल क्यों किया, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है तो अलग अलग है। A प्लस 29D माइनस A माइनस 29D, 29D से 29D कैंसिल, तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 8 माइनस 3 क्या हो गया बेटा, 5 हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 5 पे टिक करोगे, बट ऐसे ही नहीं करोगे कि सर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, कॉपी में ऐसे नहीं करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा और आंसर डी क्या 5, पूरा आंसर लिखना है। मैंने आंसर करवाया ना आपको, पूरा सॉल्यूशन देना है, उसके बाद आप लिखिए आंसर डी, ब्रैकेट में लिख दीजिए 5। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि यहाँ पर तो इसने कहा कि 30 टर्म बोलो, डिफरेंस बिटवीन 13 टर्म, बट अगर वो 50 टर्म पूछेगा या 100 टर्म पूछेगा या 1000 टर्म पूछेगा, अगर मेरा डी सेम है दोनों का, अगर दो एपीज का डी सेम है, बोथ एपीज का डी सेम है, तो वो किसी भी टर्म का पूछे डिफरेंस मुझे, 100 टर्म का पूछे, 1000 टर्म का पूछे, किसी भी टर्म का डिफरेंस पूछे, मेरे लिए आंसर वही रहने वाला है। मतलब जो 30 टर्म में डिफरेंस है कितने का, 5 का, यानी कि फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है 8 माइनस 3 5 ही होता है ना। जो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है वही 5th टर्म में होगा, वही 10th टर्म में होगा, वही 100 टर्म में होगा, वही 1000 टर्म में होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि डी सेम है ना। अगर मैं 100 बोलूँगा तो 90 90 90 90 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए माइनस से ही बचने वाला है लास्ट में, यही बचने वाला है। आप 100 बोलो, 1000 बोलो या 50 बोलो, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बेटा 8 माइनस 3 5 हो गया। ये 30 टर्म का डिफरेंस भी अगर किसी का ही पूछेगा तो जो फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है वही उस टर्म में भी होगा, 100 टर्म में या 50th टर्म में या कोई भी टर्म। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से इसका। ओके बेटा, ओके बेटा ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ़ 18 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा माइनस 3 आर इन ए पी। बेटा आप बुक्स लेके बैठी होंगे ना आप लोग, तो नॉर्मली इसलिए मैं इस तरीके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ। इसका रीज़न यही है, इफ़ 18 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा माइनस 3। चलिए आज वैसे टाइम हो गया तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कर लेंगे। आप एक काम कीजिए, आज का होमवर्क लिख लीजिए बेटा। एक्सरसाइज 5.3 का कौन सा क्वेश्चन करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 10, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग बेटा, ठीक है।